हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मैम। तो आज का ये ब्लॉग है पूर्णागिरि धाम यात्रा के लिए। हम घर से निकल चुके हैं, उसके बाद हम पहुंच गए हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ ट्रेन से उतरने के बाद हमने पकड़ा शॉर्टकट और हम वहाँ के लिए निकल गए जहाँ से ऑटो मैजिक या बसेस मिलती हैं ठुलीगढ़ के लिए। तो ये हम मैजिक में बैठ चुके हैं और हम ये टनकपुर से ठुलीगढ़ के लिए निकल गए हैं। ये रास्ते बहुत ही सुंदर नज़ारा था। आंखें देखते ही ऐसा लग रहा था कि बस देखते ही रहो, और बहुत बहुत सुकून मिल रहा था इन पहाड़ों में। एक तो माँ से मिल के दर्शन की आस, और दूसरी बात इतनी खूबसूरती, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे नज़ारा और खूबसूरत होता गया। उसके बाद फिर क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम जल्दी टाइम पर पहुँचे। हम मॉर्निंग में निकले थे, तो हमारा ये था कि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमारा शाम तक का ये ट्रिप था। फ़िलहाल हम ये निकले। इसके बाद हम पहाड़ों पे गाड़ी चलाने वाले उन लोगों को तो एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा, वो तो अच्छे से चलाते हैं, लेकिन बैठने वाले को ये लगता है कहीं हम गिर ना जाए। बहुत डर लगता है क्योंकि एक हाई स्पीड होती है, उसके बाद में इधर उधर मोड़ टर्न करना। तो फ़िलहाल बहुत अच्छा लगता है इस सफ़र में। और मुझे ये लगता है कि एक खूबसूरत जगह जाने के लिए थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है, बट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे जैसे हम पास आ रहे थे, फिर हम पहुंच गए ठुलीगढ़। ठुलीगढ़ ये फर्स्ट स्टॉप है। टनकपुर से ठुलीगढ़ आते हैं। यहाँ पे चल रहा था भंडारा। भंडारा देखकर हमारी लार न टपके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे भंडारे का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए हम यहाँ रुके। फिर उसके बाद हमने भंडारा खाया। फिर ये नज़ारा देखे यहाँ से हम ठुलीगढ़ से फिर हम आगे के लिए, मतलब जहाँ पे फर्स्ट खौला जिसे कहते हैं, वहाँ के लिए हम मैजिक पकड़ने के लिए चले गए। और ये मैं तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये व्यू, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बस जाओ। बहुत खूबसूरती थी, सुकून था। साथ में मैं थी, मेरी मम्मी भी थी, मेरी सिस्टर, भाई बहन। ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे मामा की बेटी है, जो मतलब दिल्ली ये लोग रहते हैं। तो ये लोग मुंडन कराने आए थे भैया का, तो मतलब इसीलिए मैं गई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो फैमिली ट्रिप बहुत ही अच्छा होता है कि इसमें मतलब हम अपने अपनों के साथ होते हैं और एक सफ़र तय कर रहे होते हैं। फिर रास्ते की वो मतलब चीज़ें, ये करना, खाना बहुत मिस करती हूँ मैं। फिर ये हमारे पहाड़ की खूबसूरती का नज़ारा, इतना सुंदर पहाड़। मुझे तो ये लगता है कि बस वहीं रहो, खुशी से फ़ोटोशूट करो, मतलब व्यू और बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम यहाँ से ठुलीगढ़ से आगे बढ़े हैं। फिर इसमें ये था कि हमारे साथ गाड़ी में ना, मतलब हम जिस गाड़ी में बैठे थे उसमें ऋषिजन भी बैठे थे, तो वो भजन गा रहे थे। भजन भी बहुत ही खूबसूरत, मतलब माता से के लिए थे, माता के भजन थे, मतलब छंद थे और भगवान जी के भजन थे। एक तो ये नज़ारा, ऊपर से पता यहाँ पे जगह जगह वो लंगूरी बंदर भी बैठे थे। उनको मतलब एक साथ इतने सारे बंदरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे दूसरे वाले बंदर होते हैं, ये तो वैसे ही हैं। तब बहुत सारे थे। और बाकी तो ये बीच में घना जंगल है पहाड़ों के बीच में। तो अगर साइड से निकल रहे हो तो ऐसा लगता है नीचे की तरफ देखो कि बहुत ही गहरी खाई है कि देख कर ही रूह कांप जाए। फिर हम ये पहुंच गए पहले खौले पे। ये मतलब धर्मशालाएं हैं, शॉप लगी है। इन धर्मशाला वालों ने ये व्यवस्था कर रखी है कि मतलब आप यहाँ पे रुकिए, नहाइए धोइए, रेस्ट करिए, उसके बाद में आप मतलब आगे जाइए। बस ये वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आप इन्हीं की शॉप से प्रसाद लेंगे। मतलब जिस धर्मशाला में आप रुकेंगे उसी में आपको प्रसाद लेना है। ये घर बसे हुए हैं पहाड़ों पर, टीन से बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर। एक खूबसूरती के साथ जो डेकोरेशन है वो हुई हुई है। बाकी ये चलते गए। फिर इसके बाद में हम यहाँ उतर गए और अब हम जाने लगे जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है पूर्णागिरि धाम यात्रा के लिए। फिर यहाँ पे मतलब हम लोगों ने क्या किया कि हम पहली धर्मशालाओं पर नहीं रुकते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो लास्ट या सेकंड लास्ट रहती है वहाँ पे रुकना सही रहता है, क्योंकि फिर ये है फ्रेश में आप दर्शन करो और
फिर वापस सामान लेके फिर वापस आ जाओ। फिर ये यहाँ पे हम जाने लगे, ये है इनका पार्किंग स्थल। और उसके बाद में ये देखो भैरव मंदिर के पास में लंगूरी बंदर बैठे हुए हैं। मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहे थे, एक तो छोटे छोटे और फिर ये हम यहाँ से मेन सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, अब यहाँ से हम नीचे जाते हैं। इधर साइड में भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर के बाद ये यहाँ से अब पूर्णागिरि की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। ये है मेन डोर, फर्स्ट मेन डोर कि हम यहाँ पे जय माता दी, माँ पूर्णागिरि आपकी मनोकामना पूरी करे। फिर ये मतलब यहाँ पे ये जो इन्होंने ना मतलब फ़ोटोशूट का वो फ़ोटोग्राफी यहाँ पे होती है, फ़ोटोशूट होता है मतलब माता के फ़ोटो के साथ। और वो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ने लगे हैं। आपको हर धर्मशाला में एक चीज़ ज़रूर मिलेगी कि वो आपसे आग्रह करेंगे कि प्लीज़ आप यहाँ पे रुकिए, लेकिन ये है ना कि जिसकी जहाँ पर इच्छा होती है वो वहाँ होता है। पर हम जिस टाइम में गए थे तो उस टाइम पर मतलब इतना भीड़ नहीं था, बाकी तो वैसे बहुत भीड़ रहती है। हम जिस टाइम गए थे उस टाइम थोड़ा ठंड होने लगी थी, तो इसी वजह से, और शायद नया नया था तो इसी वजह से मतलब हल्का चल रहा था मेला। लेकिन फिर हम आगे बढ़े। ये मेरी सिस्टर बोल रही थी कि क्या कहते हैं दीदी ऐसा लग रहा है यहीं पे रुक जाओ। मैंने कहा रुक तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों पर जो पानी है वो गर्म हो जाता है और जल्दी, तो हमें नीचे से ले जाके ऊपर ले जाना पड़ता है जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये है ना कि जितने ऊपर जाता है फिर गर्मी, तो इसी वजह से। ये है झूठा मंदिर। उसके बाद में हम सब लोग और आगे बढ़े, फिर हम ये मेन सीढ़ियों में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चैनल लगा हुआ है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है माता जी का मंदिर। और ये बजाया मेरी बहन ने घंटा। उसके बाद यहाँ से मतलब ये है कि हम बहुत करीब थे माँ के मंदिर के। फिर यहाँ से मैं ये दिखा रही थी कि कितना खूबसूरत है और बहुत शांति और तसल्ली से दर्शन हुए, तो इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो वो सुकून नहीं मिल पाता है। लेकिन इस बार भीड़ कम थी तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। ये मेरा तीसरी बार जाना हुआ पूर्णागिरि धाम यात्रा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब हम पहुँचे, अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद में हमने दर्शन करने के बाद फिर ये सब लोग चढ़ने लगे ऊपर के लिए सीढ़ियाँ। पर मुझे तो ये लग रहा था कि बस यही देखती रहो, इतना प्यारा, इतना सुकून माँ के दरबार में, बस माँ की गोद में ऐसे ही बस जाओ, बहुत अच्छा लगता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे क्योंकि सब लोग फिर एक साथ हो गए थे फैमिली मेम्बर्स, तो इसलिए धीरे धीरे ही बढ़ रहे थे, क्योंकि अगर हम तेज चलते या कोई धीरे चलता तो फिर एक साथ दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए कहा कि फैमिली मेम्बर सारे दर्शन एक साथ करेंगे, इसलिए सब लोग अब धीरे चल रहे हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि सब साथ में हो। ये है मेन माता जी का मंदिर, यहाँ पे मतलब दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे पूजा होती है, आपको नारियल देना होता है, पंडित जी विराजमान होते हैं माँ के दरबार में। और यहाँ पे वैसे तो मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर वीडियो ब्लॉग्स नहीं बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, बट मैंने थोड़ी शॉर्ट क्लिप बना ली थी कुछ सेकंड्स की। उसके बाद दर्शन करने के बाद ये स्थान है जहाँ पे नारियल को डालता है। ये मम्मी खड़ी हैं और हम दोनों मतलब मैंने कहा मम्मी एक फ़ोटो क्लिक कर लें। उसके बाद हम ये दर्शन करके बाहर के तरफ निकले, तो ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे थे और लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो ये रहा हमारा मतलब यहाँ तक का सफ़र, बहुत सुकून भरा था। इस टाइम पीरियड में मतलब मुझे ये लगा कि एक पता है जहाँ भी धार्मिक स्थल पर आप यात्रा करने जाते हैं या किसी के दर्शन करने जाते हैं तो अलग ही सुकून मिलेगा, आपको बिल्कुल शांति होगी, आपका मन अशांत कभी नहीं रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। बाकी मेरा मानना तो यही है कि हमें धार्मिक स्थलों की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि एक तो हम इनसे जुड़े, ऊपर से ये बंदर महाराज वहाँ से प्रसाद में से पन्नी खोल के प्रसाद खा रहे थे और हमने देखा
बाकी फिर ये वापस आने का मतलब प्लान हो गया कि चलो अब वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद नेपाल जाना था सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो ये सब होने के बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम नज़ारा देखते ही जा रहे थे। एक्चुअली मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे कफ कोल्ड फीवर हो रखा है, इसी वजह से मेरा ये बार बार ऐसा करना हो रहा है। बाकी तो कोई नहीं, बस फिर ये नज़ारा दिखाओ भाई। ओ माई जय माता दी। इतने ऊंचे पहाड़ों पर माता रानी बैठी हैं, विराजमान हैं। एक खूबसूरती में माँ के का मंदिर है, वाह। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, पीछे बोलो जय माता दी। फिर ये हम वापस गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं वापस टनकपुर के लिए। ये जो देखो पहाड़ों को चीरती हुई जो गंगा नदी आ रही है, कितनी खूबसूरत है। मतलब एक हमारी प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि अगर हम इसे देखेंगे ना तो बस देखते ही रह जाएंगे। हमारी जो प्रकृति है ना, एक खूबसूरती की मिसाल है। मानो मतलब आंखें तृप्त हो जाती हैं देखकर। बहुत सुंदर है नज़ारा। और इसीलिए मेरा आग्रह है कि कोई भी मतलब प्रकृति को नष्ट ना करे। अगर आप किसी चीज़ को बढ़ा नहीं सकते हैं तो उसको नष्ट ना करने का भी आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है वो हमारी नीड्स के लिए दिया है। बाकी ये हम पहुंच गए हैं टनकपुर। ये वाला नेपाल और इंडिया का बॉर्डर का ब्रिज है। और ये यहाँ से हम टमटम में बैठे हैं। टमटम में बैठने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक आपके यहाँ टमटम को कुछ और कहते होंगे, टिर्री या टुक टुक, आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ तो टमटम ही कहते हैं। फिर ये पहाड़, नदियाँ और ये कॉम्बिनेशन और ये ब्यूटीफुल नज़ारा, ओहो बाय गॉड। फिर उससे जाने से पहले हमें मुंडन कराना था, तो ये हम प्रिंस का मुंडन कराने के लिए बैठ गए। और ये जो भैया हैं ये भी मतलब हमारे जान पहचान के ही निकल आए। फिर हमने इनका मुंडन कराया। मुझे तो ये हंसी आती है कि बच्चे बड़े बड़े बाल लेकर जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। फिर बाद में जब वो वापस आते हैं फिर उनका टकला होता है। पहले प्रिंस को बहुत चढ़ाया कि प्रिंस तुम्हारे बाल तो मतलब वो, तो भाभी बोल रही थी कि तुम्हारे बाल बुआ जी ने लिए तो तुम अपनी बुआ जी से बाल, बुआ जी के भी बाल लगाओ। तो प्रिंस की ये जिद थी कि मम्मी मेरी बाल अगर बुआ ने लिए हैं तो मुझे भी बुआ के बाल चाहिए। पर ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा मुंडन तो बचपन में ही हो गया। फिर ये मुंडन हो रहा था, प्रिंस को थोड़ा पेन हो रहा था। फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े हैं। फिर ये इंडिया और नेपाल वाला ब्रिज आया। फिर हमें यहाँ से सिद्ध बाबा के लिए निकलने के लिए पहुँच गए। फिर हम ये विष्णु मंदिर नेपाल पहुँच गए हैं। यहाँ हमने मतलब सिद्ध बाबा जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हम वापस घर की ओर मतलब वापस आने लगे टनकपुर की ओर। ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे आपको ये नेपाल की करेंसी है जो हमने ली थी। फिर उसके बाद ये है नाइट व्यू इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। देन हम घर आ गए। थैंक यू गाइस। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और थैंक यू फॉर वॉचिंग।